डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ लॉन्ग कार जर्नी यू वेंट ऑन। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि पास्ट टेंस के पूछे हुए क्यू कार्ड को स्टूडेंट्स कई बार प्रेजेंट में बता देते हैं, कई बार इसको फ्यूचर में बता देते हैं। तो आपने यहाँ पर ये ध्यान से देखना है कि क्यू कार्ड आपका कौन से टाइम में पूछा गया है। अगर ये पास्ट में पूछा गया है तो आपने इसको पास्ट में ही एक्सप्लेन करना है। अब इसके लिए जो 4 क्यूज हमें दिए गए हैं वो ये हैं। वेयर यू वेंट मीन्स आपने उस जगह को एक्सप्लेन करना है जहां पर आप गए थे। वट यू डिड एट दैट प्लेस आपने वहां पर क्या कुछ किया ये आपने एक्सप्लेन करना है। हु यू वेंट देयर विद आप किसके साथ वहां पर गए थे। एक्सप्लेन वाई यू वेंट ऑन दैट जर्नी बाय कार अब आपने यहाँ पर उन रीजन को भी एक्सप्लेन करना है जिनकी वजह से आपने कार से जाना प्रेफर किया। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट द जर्नी और लास्ट में आपने ये बताना है कि आपको इस जर्नी पर जाकर आपको इस विजिट से कैसा महसूस हुआ। तो ये 4 आपके क्यूज हैं। इन 4 क्यूज में आपने यहाँ पर बताना है स्टार्टिंग में आई रिसेंटली एम्बार्क्ड ऑन ए मेमोरेबल लॉन्ग कार जर्नी विद माई फैमिली। एम्बार्क्ड का मतलब होता है किसी भी व्हीकल में सवार होना, कोई गाड़ी है, कोई शिप है, कोई प्लेन है, उसमें आप सवार हुए तो आई एम्बार्क्ड। मेमोरेबल का मीनिंग होता है याद रखने लायक, कोई भी चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए या आप समझते हैं कि ये याद रखने योग्य है तो आप उसको कहेंगे मेमोरेबल। लॉन्ग कार जर्नी विद माई फैमिली तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है हमारा कि मैं एक लंबी कार जर्नी पर गया था अपनी फैमिली के साथ। वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दैट सीनिक ब्यूटी ऑफ द हिल स्टेशन हमने डिसाइड किया कि हम जो नज़ारेदार सुंदरता है, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर इलाका है शिमला का, हमें वहाँ पर जाना चाहिए। एक्सप्लोर का मीनिंग होता है किसी जगह को घूम फिर कर जानना, घूमते फिरते हुए उसको देखना। शिमला नेस्टल्ड इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। नेस्टल्ड का मीनिंग होता है बसी हुई होना। फुट हिल्स का मीनिंग होता है किसी पहाड़ी का नीचे वाला इलाका। तो जो शिमला है वो हिमालयाज जो अपनी माउंटेन रेंज है उसके नीचे वाले इलाके में बसी हुई है। द जर्नी वॉज अप्रॉक्सीमेटली 350 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर होम टाउन। यहाँ पर ये बता रहा है कि इसके होम टाउन से जो शिमला तक की जो दूरी है वो 350 किलोमीटर्स है। आप इसको अलग से कोई अलग बता सकते हैं कि अगर आपके होम टाउन से शिमला हो सकता है 300 किलोमीटर दूर हो सकता है 400 किलोमीटर दूर हो, तो आप यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं। अपॉन रीचिंग शिमला वी इमर्स्ड अवरसेल्व्स इन द सीरीन सराउंडिंग्स एंड इंडल्ज इन वेरियस एक्टिविटीज। यहाँ पर देखिएगा अपॉन रीचिंग शिमला का मीनिंग है शिमला पहुंचने के बाद वी इमर्स्ड अवरसेल्व्स। इमर्स्ड का मीनिंग होता है किसी एक्टिविटीज में पूरी तरह से खो जाना। अब ये यहाँ पर कौन सी एक्टिविटीज में खो गए, इन्होंने वहाँ का जो शांतिदायक पूरी तरह से शांतिपूर्वक इलाका है, सराउंडिंग्स का मीनिंग होता है आसपास का इलाका, आड़ा दिवाड़ा जिसको पंजाबी में कहते हैं। इंडल्ज्ड का मीनिंग होता है किसी काम में पूरी तरह से डूब जाना, खो जाना, बिजी हो जाना। इन वेरियस एक्टिविटीज तो ये अलग अलग कामों को करने में अपने आप में डूब गए, पूरी तरह से बिजी हो गए। वी विजिटेड पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स लाइक मॉल रोड, रिज एंड जाखू टेम्पल। अब यहां पर यह बता रहा है स्पॉट्स का मतलब होता है किसी जगह पर कोई चीज है, तो ये बता रहा है कि इसने इन जगह को विजिट किया। द ब्रेथ टेकिंग व्यूज ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड द लस ग्रीन वैलीज लेफ्ट अस इन ऑ। यहां पर मैं बताऊं आपको ब्रेथ टेकिंग का मीनिंग होता है जो आपको पूरी तरह से मन मोह ले, ऐसे व्यूज थे।
स्नो कैप्ड माउंटेन्स का मतलब होता है बर्फ से ढके हुए पहाड़। लस ग्रीन वैलीज, लस ग्रीन का मीनिंग होता है जो पेड़ पौधों से पूरी तरह से हरा भरा है। लेफ्ट अस इन आ का मतलब है बहुत ही खुशनुमा हैरानी में, आप उन चीज़ों को देखकर खुशी से हैरान हो रहे थे, ऐसी ऐसी वहाँ पर सुंदरता थी। वी आल्सो टुक लीजरली वॉक्स। लीजरली वॉक्स का मीनिंग होता है मस्ती में चहलकदमी करना, मस्ती से टहलना। एंजॉइंग द कूल माउंटेन एयर, जब आप वहाँ पर मस्ती से टहल रहे थे तो आप वहाँ पर पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवा को एंजॉय कर रहे थे। एंड एक्सप्लोरिंग द लोकल मार्केट्स, आप देखेंगे टूरिस्ट लोग जब किसी टूरिस्ट जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर लोकल मार्केट्स में मिलने वाले लोकल प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, उनका बार्गेनिंग करते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, उनके रेट वगैरह पूछते हैं। कुछ लोग वहाँ पर उन चीज़ों को खरीदते हैं। द ट्रिप वॉज मेड इवन मोर स्पेशल बिकॉज आई वेंट देयर विद माई पेरेंट्स। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो ट्रिप थी ये इसलिए ज़्यादा स्पेशल हो गई क्योंकि मैं वहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ गया था, यंगर सिस्टर एंड आवर बिलव्ड पेट डॉग। और बिलव्ड का मीनिंग होता है बहुत ही ज़्यादा प्यारा, और ये अपने साथ टूर पर अपने पालतू कुत्ते को भी लेकर गए थे। इट वॉज ए परफेक्ट फैमिली गेट अवे। गेट अवे का मीनिंग होता है वैकेशन पर जाना, तो ये अपनी तरफ से एक पूरी तरह से पूरी फैमिली वैकेशन थी, फिल्ड विद लाफ्टर, बॉन्डिंग एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, जिसमें सभी हंसी मजाक कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बेहतर ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से कनेक्ट कर रहे थे। इमोशनली कनेक्ट होना बॉन्डिंग कहलाता है। एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, जब आप किसी जगह पर कई लोग मिलकर जाते हैं तो आपके एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर होते हैं। तो ये बता रहा है कि हमने वहाँ पर ये चीज़ें हमारे लिए हुई वहाँ पर। वी मेड काउंटलेस मेमोरीज टुगेदर कैप्चरिंग ब्यूटीफुल मोमेंट्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ नेचर स्प्लेंडर। बैकड्रॉप, जब आप कोई फोटो खिंचवाते हैं तो आपके पीछे एक पर्दा लगा दिया जाता है। उसी तरह से जब आप पहाड़ों के पीछे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारे आपके पीछे होते हैं। नेचर स्प्लेंडर का मतलब होता है कुदरती नज़ारे। तो आपके पीछे जो थे वो बहुत ही सुंदर कुदरती नज़ारे थे। पहाड़ों के पीछे आपको बहुत सुंदर सुंदर हरियाली, बहुत सुंदर पहाड़ आपको दिख रहे थे। वी चूज टू गो ऑन दिस जर्नी बाय कार फॉर मल्टीपल रीजन्स। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि आपने कार चूज क्यों की। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लेन वाई यू वेंट ऑन दैट जर्नी बाय कार। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये आपको जवाब दे रहा है कि मल्टीपल रीजन्स थे, बहुत सारे कारण थे, हमने कार को चूज क्यों किया। फर्स्टली, ट्रैवलिंग बाय कार अलाउड अस द फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टॉप एट सीनिक स्पॉट्स। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है अपनी मन मर्जी के मुताबिक काम करना। टू स्टॉप यानी कि आप अपनी मन मर्जी के मुताबिक रुक सकते थे। सीनिक स्पॉट्स का मतलब जहाँ भी आपको कोई सुंदर जगह दिखती आप वहाँ रुक सकते थे। अलॉन्ग द वे एंड एडमायर द पिक्चरेस्क लैंडस्केप। पिक्चरेस्क का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मनमोहक, जिसको आप फोटो खींचे बिना नहीं रह सकते, वो पिक्चरेस्क होती हैं। एडमायर का मीनिंग होता है तारीफ करना। लैंडस्केप्स का मतलब होता है आपके आसपास का लंबा चौड़ा इलाका। तो इसके बाद आपका आता है सेकेंडली, वी वांटेड टू एंजॉय द फ्रीडम। अब पहला कारण तो इसने बता दिया कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, कार आपको कहीं भी अपनी मर्जी के मुताबिक रुकने की परमिशन देती है। सेकेंडली, वी वांटेड टू एंजॉय द फ्रीडम ऑफ एक्सप्लोरिंग शिमला एट आवर ऑन पेस। एक्सप्लोर का मतलब हो गया फिर से किसी जगह को घूमते फिरते हुए देखना, समझना, सर्च करना। एट आवर ऑन पेस का मतलब है आपकी जो अपनी स्पीड है। आप देखेंगे कई आदमी जगह जगह रुककर चीज़ों को पूछते रहते हैं। विदाउट बीइंग कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कोई रुकावट होना, किसी चीज़ की कोई पाबंदी लगना। बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट शेड्यूल्स। अब आप जानते हैं कि अगर आप बस से जाएंगे तो उनका भी एक शेड्यूल होता है, ट्रेन से जाएंगे तो उनका भी एक शेड्यूल होता है, वो अपने टाइम पर चलती हैं। तो ये कह रहा है कि हम नहीं चाहते थे कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़े, हम अपने टाइम के मुताबिक, हम अपनी स्पीड से काम करना चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने कारण बताया कि हमने कार इसलिए सिलेक्ट की। लास्टली, द कार जर्नी प्रोवाइडेड अस विद द अपॉर्चुनिटी टू बॉन्ड एज ए फैमिली एंड एंगेज इन लॉन्ग कन्वर्सेशंस। अब आप जानते हैं कि जब कार में आप एक पूरी फैमिली इकट्ठी होती है तो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। एंगेज का मतलब होता है किसी काम में बिजी हो जाना। अब ये यहाँ पर किस काम में बिजी रहे? लॉन्ग कन्वर्सेशंस।
कन्वर्सेशंस का मतलब होता है दो आदमियों के बीच में बातचीत। दो आदमी से फैमिली में ज़्यादा भी हैं तो एक दूसरे से वो बातचीत करते रहे, बातचीत इनकी लंबी चलती रही। वाइल एंजॉइंग द मैस्मराइजिंग व्यूज आउटसाइड, जब आप किसी चीज़ को देखते हैं और उसको देखते हुए आप बाकी सारी दुनिया को भूल जाते हैं, ऐसा कुछ व्यूज होते हैं मैस्मराइजिंग व्यूज। आपको कुछ याद नहीं रहता कि बाकी जगह पर क्या हो रहा है। तो जो बाहर के इलाके थे, जब आप कार में बैठे हुए हैं और आपको बाहर के नज़ारे इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं कि आप एक बार तो सब कुछ भूल जाते हैं, तो इतने सुंदर वो नज़ारे थे। ओवरऑल द लॉन्ग कार जर्नी टू शिमला वाज ए डिलाइटफुल एक्सपीरियंस। ओवरऑल का मतलब क्या है, पंजाबी में जब इसको हम कहते हैं सिट्टा निकालना, या इस बातचीत का निष्कर्ष नतीजा ये निकलता है कि जो शिमला का जो टूर था, शिमला की हमारी जो जर्नी थी, वो एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा मन को खुशी देने वाला एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था। इट नॉट ओनली अलाउड अस टू अनवाइंड एंड रेजुवनेट, इसने हमें अपने आप को रिलैक्स होने का ही मौका नहीं दिया, बल्कि इसने हमें दोबारा से एनर्जी से भरपूर कर दिया, हम दोबारा से तरोताज़ा हो गए। बट आल्सो स्ट्रेंथन्ड आवर फैमिली बॉन्ड्स, और हमारा फैमिली के साथ जो इमोशनल कनेक्शन था वो पहले के मुकाबले ज़्यादा मजबूत हो गया। स्ट्रेंथन्ड का मीनिंग होता है पहले के मुकाबले ज़्यादा मजबूत हो जाना। द मेमोरीज वी क्रिएटेड ड्यूरिंग दिस ट्रिप विल फॉर एवर होल्ड ए स्पेशल प्लेस इन आवर हार्ट्स। अब ये बता रहा है कि इस ट्रिप के दौरान जो हमारी मेमोरीज बनी, फॉर एवर का मतलब हमेशा के लिए, होल्ड ए स्पेशल प्लेस इन आवर हार्ट्स, हमेशा के लिए वो हमारे दिलों में एक खास जगह रखेंगी। तो ये आपका क्यू कार्ड था जो मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इस क्यू कार्ड को समझने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपको आइल्स की स्पीकिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे आइल्स की स्पीकिंग मॉड्यूल में 8 बैंड हैं, तो आप जब भी चाहें मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिए। आपको आइल्स से रिलेटेड सभी जानकारीज बहुत ही अच्छे ढंग से दी जाएंगी। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन स्पीकिंग करना चाहते हैं तो संडे को मेरी डेमो क्लासेस फ्री होती हैं। आप अपने संडे के लिए स्लॉट्स बुक करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ गुड डे।